जय करवा चौथ माँ, गौरी मैया की जय। आप लोग भी सब लोग बोलिए। आज मैं जो कथा आप लोगों के समक्ष लेकर के आई हूँ, यह करवा चौथ की बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है जो भगवान शिव ने पार्वती माता को स्वयं सुनाया था। भगवान शिव के द्वारा ये सुनाई गई कथा है। यह कथा पौराणिक कथा है और आप लोग इस कथा को जरूर सुनिएगा। भगवान शिव ने भी यह बात बताई है कि जो यह कथा पूरी सुनेगा तभी उसको इस कथा का लाभ मिलेगा और उसका जीवन सुख समृद्धि और संपदा से भरा हुआ होगा। तो पार्वती माता जी हाथ जोड़े शिव जी के समक्ष खड़ी हुई थी और इंतजार कर रही थी कि कब भोलेनाथ अपनी निंद्रा से जागे तो वह अपने प्रश्न का उत्तर उनसे पूछे। ऐसा मन में विचार ही कर रही थी कि भगवान शिव का ध्यान टूट गया और उन्होंने देखा कि पार्वती माता उनके समक्ष हाथ जोड़ करके खड़ी हुई हैं। भोलेनाथ देखें और मुस्कुराने लग गए। फिर पार्वती मैया ने उनसे पूछा कि प्रभु, आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि करवा चौथ का जो व्रत है यह क्यों महत्वपूर्ण है और यह व्रत कौन सी स्त्री को करना चाहिए और कौन सी स्त्री को नहीं करना चाहिए। तो भगवान शिव ने कहा कि देवी, आपका यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है। इस प्रश्न का उत्तर मैं तुमको एक कथा सुनाऊंगा और उसी कथा में तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तुमको मिल जाएगा, लेकिन यह कथा तुमको पूरी सुननी होगी। पार्वती माता ने कहा कि वो तो पहले से उत्सुक थी यह जानने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी कथा सुनूंगी, आप मुझे कथा सुनाएं। तो प्रभु ने कहा कि पालनहार नाम का एक गांव था जहां अत्यंत ही धनी सेठ रहता था। उसके 7 बेटे थे और एक पुत्री थी। बहुत ही लाड प्यार से पली बड़ी थी वह लड़की। उसका नाम था, उन्होंने चंचल नाम रखा था और अपने भाइयों की बहुत ही दुलारी थी। एक दिन उसके पिता ने अपने 7 बेटों को बुलाया और कहा कि अब तुम्हारी बहन की उम्र शादी के योग्य हो गई है, अब तुम लोग उसके लिए वर की खोज करो। तो 7 बेटों की वह बहुत ही दुलारी बहन थी, इसलिए थोड़ा उनको दुख भी हुआ, लेकिन अब ये तो प्रकृति का दस्तूर है और नियम भी है कि हर बेटी बहन को अपने ससुराल जाना पड़ता है। तो उसमें से बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी, क्या आपकी नज़र में कोई लड़का है? तो सेठ ने कहा कि पड़ोस के राज्य में एक मेरे मित्र रहते हैं, तुम वहां जाके पता करो। 7 भाइयों ने अगली सुबह पड़ोसी के जो राज्य में जहां उसके पिताजी ने बताया था जाकर वहां पहुंचते हैं। बात चलाई और बात वहीं पक्की करके शाम को घर वापस आ जाते हैं। घर में सबको खुशखबरी बताएंगे, सब बहुत ही खुश होते हैं। तो जो दिन और जो तिथि निर्धारित की गई थी उसी निर्धारित तिथि पे अपनी बहन का विवाह कर देते हैं। अब वो सेठ ने धीरे धीरे करके अपने जो 7 लड़के थे उनका भी विवाह कर दिया। कुछ समय बीता, उसके बाद बहन अपने ससुराल से मायके आई अपने भाइयों से मिलने के लिए। 7 भाई अपनी बहन को देख करके बहुत खुश हुए और दौड़ के अपने गले से लगा लिया। फिर पहले के जैसे सारी बातें की, हंसी मजाक सब इस तरीके से अपने बहन के साथ सारा दिन उन्होंने बहुत ही कुशल कुशल से बिताया। फिर अपनी अपनी पत्नियों से 7 भाइयों ने कहा कि आज हमारी बहन घर पे आई है और उसके मनपसंद भोजन सब लोग बनाओ मिल करके। 7 भाभियों ने मिलकर उसके मनपसंद का भोजन बनाया। शाम हो गई। अब 7 भाइयों ने कहा कि चलो बहन साथ में सब मिलकर भोजन कर लेते हैं, क्योंकि उनको यह नहीं पता था कि आज पूर्णिमा है, करवा चौथ है और बहन का व्रत है। तो बहन ने कहा कि भैया, आज मैं व्रत हूँ तो आप लोग भोजन कर लीजिए, मैं बाद में कर लूँगी। अब भाई की बहुत ही वो लाड प्यार से दुलारी बहन थी, तो अब भाइयों को यह दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हमारी बहन सुबह से भूखी प्यासी है और हम भोजन कर लें। उन्होंने फिर से कहा तो बहन ने वही जवाब दिया। अब सबको मालूम पड़ गया कि ये नहीं मानेगी, पूजा करने के बाद ही ये खाना खाएगी। तब उसमें से भाइयों ने आपस में एक सलाह मशवरा किया और बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम इस गांव से थोड़ी दूर के गांव पे जाओ और ऊंचे से पेड़ के पास खड़े होकर के एक मसाल जला के
और छन्नी से तुम दिखा देना, यहाँ बाकी मैं सब संभाल लूंगा। तो उसने कहा ठीक है भैया। जैसा बड़े भाई ने कहा छोटे भाई ने वैसा ही किया। सातों भाभीियों ने भी अपने पतियों की सारी बातें सुन ली थी। फिर जब शाम रात और ज्यादा हो गई तो छोटा वाला भाई जाने के बाद ऐसे ही मिसाल मतलब मसाल जैसे जलाते हैं ना, जला करके छन्नी से दिखाने लग गया। और यहाँ पे सब भाइयों ने कहा कि देखो देखो बहना, चांद निकल आए हैं, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। तो खुश हो गई देख करके, उसे लगा कि ये चांद ही है। उसने अपना पूजा किया और व्रत तोड़ दिया। भाभीियों से भी कहा कि आप भी चंद्रमा निकल आए हैं, अब पूजा करके भोजन कर लीजिए। तो भाभीियों ने हंसने लग गई और बताए कि ये तुम्हारी भाई की मतलब चाल है। तो वो अपनी भाभी की यह बात न मानी, क्योंकि वो अपने भाई के प्यार में बहुत ज़्यादा मतलब विश्वास रखती थी। उसे कभी ऐसा नहीं था कि उसके भाई उसके साथ मतलब कुछ ऐसा करेंगे। और भाई के मन में भी छल नहीं था। वो तो अपने भाई के बहन के प्रेम के लिए कि वो भूखी प्यासी है, उनके हृदय में भी करुणा भरा हुआ था। उनको भी यह एहसास नहीं था कि बहुत बड़ी वो गलती कर रहे हैं। भोजन जब वह करने के लिए बैठी, जब पहला निवाला उसने मुंह में लिया तो बाल मिल गया, और जब दूसरा निवाला उसने मुंह में लिया तो उसको छींक आ जाती है, और जब वह तीसरा निवाला लेती है तो ससुराल से दौड़ते दौड़ते कोई व्यक्ति आता है और यह संदेशा बताता है कि उसके पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तब वह दौड़ी दौड़ी अपने मायके से ससुराल को जाती है। साथ में भाई पिताजी भी सब जाते हैं। और बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से वह मूर्छित होकर गिर पड़े थे, बोल भी नहीं पा रहे थे। यह देख करके बहन बहुत ही दुखी और उदास थी, रो रही थी और पूछ रही थी कि ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से आपकी ये बुरी हालत हो गई है। उसको भी इस चीज़ का बिल्कुल भी आभास नहीं था। और थोड़े ही समय बीतने के बाद उसकी पति की मृत्यु हो जाती है। जब बहुत ही ज़्यादा वो रोने लगती है, बहुत ही ज़्यादा उसको दुख होता है कि आज मेरे पति का मतलब ऐसे कैसे हो गया मेरे पति के साथ। तब उसकी जो भाभियाँ थी उन्होंने सब बताया कि हमने तुम्हें पहले भी बताया था, तुम नहीं समझ पाई। उस समय वह दुख से बूढ़ी हुई थी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह तो बस रोज आ रही थी, रोज आ रही थी और अपनी गलतियों की क्षमा मांग रही थी। और वो भी मूर्छित होकर के फिर गिर पड़ी। और जब उसको होश आता है तो उसके पति के शरीर को शमशान ले जाने के लिए तैयार करके सब एकत्र थे। तभी वह हट कर बैठती है कि मैं अपने पति को शमशान नहीं ले जाने दूंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं अपनी भूल को सुधारूंगी। सब ने बहुत मतलब मना किया लेकिन फिर वह नहीं मानी। अब कहते हैं ना कि बाल हट, स्त्री हट और राज हट, इसके आगे स्वयं भगवान की भी नहीं चलती तो इंसान की क्या चलेगी। सब उसके हट के आगे विवश हो गए, अपने अपने घर को सब वापस चले जाते हैं। फिर वह लड़की जो चंचल नाम की थी अपने पति के शरीर को, मृत शरीर को लेकर के 1 साल तक फिर उसने उसी व्रत का, उसी समय का इंतजार किया जिस समय पे उससे यह गलती हुई थी। साल भर उसने अपने पति की मृत शरीर की सेवा की और इस तरीके से माँ गौरी की पूजा की और अपनी क्षमा की, गलतियों की हर पल क्षमा मांगती रहती थी। जब साल बीत गया और वह समय फिर वापस आ जाता है तब वह फिर से व्रत रखेगी और गौरी मैया से अपने गलतियों की क्षमा मांगेगी। गौरी मैया भी फिर प्रकट हो जाती हैं और उसको आशीर्वाद देती हैं। उसकी इस कठिन तपस्या को देख करके वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गई थी। फिर उन्होंने उसको उसके पति का जो मृत शरीर था उसके प्राण वापस कर दिए। यह देख करके जो सुहागिन चंचल थी बहुत ही ज़्यादा माता रानी का आभार प्रकट हुई, बहुत ही ज़्यादा वह रोने लग गई और खुश भी थी कि मैया ने उसकी विनती को स्वीकार कर लिया, उसकी पूजा को स्वीकार कर लिया। आज वह अपने पति के प्राणों की रक्षा कर पाई। फिर भगवान शिव ने कहा कि देवी पार्वती जी, आपके प्रश्नों का अब उत्तर मिल गया होगा। पार्वती मैया ने कहा, नाथ आप मुझे यह भी बताएं कि कौन सी स्त्री को यह व्रत करना चाहिए और कौन सी स्त्री को यह व्रत नहीं करना चाहिए। तब प्रभु जी ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर भी तुमको एक कथा से ही मिलेगा। माता रानी ने कहा, ठीक है, आप मुझे वह वाली कथा भी सुनाइए। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि एक व्यापारी था जो व्यापार करके अपने घर को वापस आ रहा था। रास्ते में बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया था, आंधी तूफान भी आ रहा था, जिसकी वजह से वह अपने एक जान पहचान के घर में शरण ले ली, रुक गया वहां पे रात। अगली सुबह जब हुई तो वह वहां से निकलकर
अपने घर की ओर वापस आने लगा, तब उसकी जो पत्नी थी, दूर की एक मौसी थी, जिसने उसको वहां से निकलते हुए देख लिया और व्यापारी के घर पहुंचने से पहले ही उसने उसकी पत्नी को यह जाकर सारी बातें बता दी, जिससे वह बहुत ही ज्यादा अपने मन में शंका उत्पन्न कर लेती है अपने पति के प्रति और उदास हो जाती है। जब उसका पति पहुंचेगा तो वह दरवाजा खोलने के बाद मुंह फेर के पीछे फिर चल पड़ती है। अब वह देख करके हैरान है कि उसकी पत्नी ने तो ऐसा पहले कभी नहीं किया। आखिर आज ऐसा क्या हो गया जो उसकी पत्नी इस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया। फिर उसने पूछा कि आखिर प्रिय तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसा व्यवहार मेरे साथ क्यों कर रही हो। तब उसने नहीं बोला, बस उदास मन किए हुए ही थी। तब उसने फिर से पूछा कि आखिर तुम बताओ कि आखिर तुमको क्या दिक्कत है। तब उसने बताया कि तुम रात में एक पराई स्त्री के यहाँ शरण ली, तुम आखिर वहां क्यों रुके हुए थे, अपने घर को वापस क्यों नहीं आए। तब उसने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमको तो पता है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, रात बहुत ज्यादा हो गई थी, वह मेरे मित्र का घर था, इसलिए मैंने वहां रात गुजार ली। जैसा तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन उसके मन में जो शक का बीज बो गया था, अब वह समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह बिल्कुल भी राजी खुशी नहीं हो रही थी और धीरे धीरे करके उन लोगों में बहुत ही ज्यादा मनमुटाव हो गया, आपसी दरार आ गई। फिर कुछ दिन बीतने पर वो दोनों यहाँ तक इतनी नौबत आ गई कि एक दूसरे से वह अलग अलग रहने लगे। जो उसकी पत्नी थी वह मायके चली गई और व्यापारी अपने व्यापार में काम करता रह गया। समय बीतने पर जब कुछ समय बीता, व्यापारी जब अपने घर को आए तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, अपनी पत्नी की याद आती थी। उधर उसको भी याद आने लग गई और व्यापार के सिलसिले में जब वो काम पे जाता था तो एक जगह उसको अपनी पत्नी मिल गई। जब दोनों की मुलाकात हुई तब समझौतावश वह घर को वापस आ जाते हैं। लेकिन उसकी जो पत्नी थी उसका मन दिल आत्मा अभी भी साफ नहीं थी। अपने पति के प्रति जो उसने मन में शंका का बीज बो लिया था वह हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह अपने पति से पहले के जैसे बिल्कुल भी खुश नहीं रहती थी। तभी एक समय वह बाल धुल करके छत पे सुखा रही थी और उसकी नजर नीचे जाती है कि एक सुंदर सा राजकुमार उसके दरवाजे के पास से गुजर रहा था, जो डेली ही गुजरने वाला था, आता जाता एक मुसाफिर था। दोनों की निगाहें मिल गई और दोनों ही मुस्कुराए, धीरे धीरे जान पहचान बन गई। और फिर जब उसका पति घर में नहीं रहता था तो घर भी आने जाना लग गया और उन दोनों में अनैतिक संबंध स्थापित हो गया, जिसका उसको बिल्कुल भी आभास नहीं था कि अब वह क्या कर रही है। समय बीतता गया। एक दिन करवा चौथ का समय आया। जब करवा चौथ का दिन पड़ा तब वह व्रत रहने गई और अपने पति से झूठ बोल दिया। व्रत का तो उसने कहा कि मैं हूँ, लेकिन वह व्रत नहीं थी। छिप कर उसने भोजन भी कर लिया था। शाम हो गई। जब चंद्र देवता निकल आते हैं करवा चौथ की पूजा करने के लिए, वह बैठ जाती है। पति जब उसका पानी पिलाने के लिए उसको मुंह में मतलब लोटा लेके खड़ा हो जाता है, तभी वह मूर्छित होकर के गिर पड़ता है। अब वो भी घबरा जाती है और दौड़कर वैद्य को बुला लाती है। जब वैद्य जिया करके उसकी नस्ल को देखते हैं तब वह बताएंगे कि तुम्हारे पति तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत हो चुकी है। अब वह जोर जोर से रोने लगती है, दुख प्रकट करने लगती है। तभी पीछे से उसके सास ससुर भी आ गए थे और वैद्य जी की यह बात सुन करके उनको भी बहुत ज्यादा दुख हुआ। उसने अपनी बहू को फटकार लगाई। सास ने भी बुरा भला कहा और ससुर ने भी कहा कि तुम मेरे बेटे को खा गई हो, अब तुम इस घर से निकल जाओ। जब मेरा बेटा नहीं रहा तो तुम्हारा भी यहाँ कोई स्थान नहीं है। तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा मौत को मुंह में चला गया। अब जाओ, तुमको जहाँ जाना है मर जाओ, चाहे आत्महत्या कर लो, तुम्हारा हमसे कोई नाता नहीं है। इतना ज्यादा कटु और कठोर वचन सुनने के बाद उसका मन बहुत ही ज्यादा व्याकुल हुआ और वह अपने ससुराल से निकलकर वन की ओर चल पड़ी। जब वह वन में पहुंचती है तो वहां पे एक सन्यासी महात्मा जो अपने ध्यान में लीन थे और वह उसी रास्ते से गुजर ही रही थी कि तभी वह हाथ जोड़कर वहां पे खड़ी हो जाती है। जब सन्यासी महात्मा का ध्यान टूटता है तब उन्होंने देखा कि वह स्त्री हाथ जोड़ करके खड़ी हुई है। उन्होंने पूछने पर उसने अपनी सारी व्यथा महात्मा जी से बता दी। जब महात्मा जी ने फिर से अपना ध्यान एकाग्र किया तो उन्होंने उसकी पुरानी जितनी भी पिछली बातें थी सबके विषय में जानकारी हासिल कर ली। उनको पता चल गया। उन्होंने बताया कि तुमने जो कर्म किया है आज उसी का तुमको सजा मिल रही है। तो उसने पूछा कि आप महात्मा जी क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे आप खुल करके बताइए। तब महात्मा जी ने बताया
कि तुमने अपने पति के साथ छल किया था, मन में शंका का बीज बो लिया था, अपने पति से तुमने झूठ बोला, करवा चौथ का व्रत तुम नहीं थी, फिर भी तुमने उसकी पूजा की और पराये पुरुष के साथ तुमने अनैतिक संबंध बनाया, जिसकी वजह से आज तुम्हारा पति तुम्हारा साथ छोड़ करके चला गया है और तुम्हें इस प्रकार से दुख का सामना करना पड़ रहा है। अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया, पुरानी बातें भी उसको याद आ गई कि मैंने आखिर क्या किया और कौन सी गलती की। उसने क्षमा मांगा और मन ही मन वह बिल्कुल पश्चाताप करने के लिए तैयार थी। फिर उसने पूछा कि महात्मा जी, आप मुझे खुल करके बताइए कि आखिर यह करवा चौथ का व्रत कौन सी स्त्री को करना चाहिए और कौन सी स्त्री को नहीं करना चाहिए। तब सन्यासी महात्मा ने बताया कि जो स्त्री पवित्र हो, जिसका मन साफ हो और जिसके मन में अपने पति के प्रति कोई भी छल कपट ना हो, वही स्त्री इस व्रत को रह सकती है। जो चरित्र की अच्छी हो, अपने पति के प्रति प्रेम और विश्वास रखती हो, वही स्त्री इस व्रत को कर सकती है। क्योंकि करवा चौथ का जो व्रत है, यह पति के प्रति प्रेम और अटूट विश्वास का प्रतीक होता है। जिस स्त्री के मन में अपने पति के प्रति शंका हो, लड़ाई झगड़ा हो, मतभेद हो, तो उस स्त्री को यह व्रत नहीं करना चाहिए। क्योंकि यह व्रत सिर्फ पतिव्रता और सौभाग्यवती जो स्त्रियां हैं, जो अपने पति के प्रति श्रद्धा रखती हैं, उनका सम्मान करती हैं, उन्हीं के लिए यह महत्वपूर्ण बताया गया है। आजकल तो शादीशुदा के बिना भी कुछ जोड़े साथ में रहने लगते हैं, संबंध भी बना लेते हैं। पराये पुरुष का विचार भी मन में आना, ख्याल में आना, ये बहुत ही बड़ा कठोर पाप होता है। ऐसी स्त्रियों को करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। बिना साथ फेरे लिए हुए एक दूसरे के साथ वो समय बिताने लगते हैं, संबंध बनाने लगते हैं, ऐसी स्त्रियों को भी व्रत नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में भी लिखा है कि 7 फेरे लेने के बाद, विवाहित जीवन बिताने के बाद उनको करवा चौथ का व्रत करना चाहिए और अपने पति के प्रति प्रेम श्रद्धा की भावना रखनी चाहिए। सन्यासी महात्मा ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार अगर कोई स्त्री अपने पति के प्रति विश्वास नहीं रखती है और किसी पराये पुरुष के बारे में सोचती है, तो यह बहुत ही बड़ा पाप होता है। करवा चौथ माँ का अपमान होता है, गौरी मैया के क्रोध का उसको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जो भी स्त्रियां हैं, उनको अपने पति के प्रति अटूट विश्वास रखना चाहिए। चंद्रमा में आप जो छवि देखते हैं अपने पति की, उसका मतलब होता है कि आपके दिल में, आपके मन में आपके पति की मूरत बसी हुई है। तो इस तरीके से भगवान शिव ने पार्वती माता को बताया कि करवा चौथ के महत्वपूर्ण को, महानता को और कैसी स्त्रियों को व्रत करना चाहिए, कैसी स्त्रियों को व्रत नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ऐसी ही नई कथाएं आप लोगों को मैं लेकर के इस वीडियो पे आती रहूंगी। जय गौरी मैया की।